हमारे जैसे रामचरितमानस में आया है, होई ही सोई जो राम रचि राखा। भगवान वो करके रखते हैं जो भगवान ने विधान बना के रखा है। एक घटना सुना रहे आपको, भगवान की मास्टर प्लानिंग, प्री प्लानिंग योजना क्या है। एक बार एक भगत, बड़ा भगवान का अनन्य भक्त है, जे बिहारी जी के मंदिर में गया। बिहारी जी मंदिर जाकर देखा, कहे रोने लग गया भगवान को देखकर। तो भगवान कह रहे, भाई बिहारी जी कह रहे तू क्यों रो रहा है, क्या कारण है, कुछ चाहिए तुझे? कि नहीं प्रभु कुछ चाहिए नहीं। तो दुखी क्यों तू? कि मेरे को दया आ रही है। क्या क्या दया आ रही है? कि देखो पुजारी सुबह से मंगला कराते हैं, इतने ठंडी के समय में, गर्मी के समय जो भी है मंगला होती। बिहारी की तो चलो मंगला नहीं होती, सीधे श्रृंगार में होते। और इतने समय से आप सुबह से लेकर 1 बजे तक, जब तक राजभोग आरती नहीं तब तक खड़े रहते हैं। और थोड़े से उत्थापन कराने के बाद रात्रि तक फिर कितने घंटे ड्यूटी देते आप? हम तो फिर बैठे की आज कीर्तन करते हैं, हम तो बैठे की पाठ करते हैं, बीच में कुछ भी कर लेते, परंतु भगवान ऐसे कोई नहीं बन जाता। उस सुबह से मंगला कराने के बाद में हमने राजभोग तक, अपने ठाकुर जी के बता रहे, राजभोग तक वो खड़े रहते हैं, है ना? नहीं कि आप जो खड़े रहते हैं, इसको मेरे को बहुत कष्ट हो रहा है, तो एक काम करिए ना, आपकी जगह पर मैं खड़ा रहता हूं, आप थोड़ा सा घूम फिर के आ जाइए, आप थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा आराम मिले, थोड़ा सा आप रेस्ट मिले, आप थोड़ा सा बस। कह रहे नहीं नहीं, तो तेरे से काम नहीं होगा, ये बड़े कठिन काम है। कैसे? कि कितने लोग आ रहे, सब कुछ कर रहे, तो अगर गड़बड़ कर लेगा सर, मेरे प्लानिंग को तुम बेकार कर लेगा। तो क्या है प्लानिंग आपकी? कि मेरे प्लानिंग तो बहुत भी, माने होई ही सोई जो राम रचि राखा, मैं जो रच के रखता हूं वही होता है, ये प्लानिंग से मैं काम करता हूं, तू गड़बड़ा देगा क्यों? कई बार कोई, अगर भगवान को, एक बार महाराज जी बता रहे थे ना, तो कहीं बारिश नहीं हो रहा था, एक बाबा जी थे कि जटा उखड़ने से बारिश हो जाए, और जैसे जटा उखड़े वहां पर बारिश हो गई। तो दूसरे कहीं कहीं पर अगर, अरे भगवान की जो विधान है उसको तुम क्यों छेड़खान कर रहा है? सेठ जी कहते थे कि मैं भगवान को प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन भगवान को ऑर्डर चला, हुक्म चला नहीं सकता, तुम ऐसे आके दर्शन दे दो। अरे उन्हीं की इच्छा, वो दर्शन दे सकते नहीं दे सकते, उन्हीं की मर्जी, मैं जबरदस्ती क्यों करूं? परंतु भगवान के विधान को छेड़खान नहीं करना चाहिए। यदि ये तो महाराज जी, दूसरे लोग तो जानते हैं या मानते नहीं, मानते हैं या जानते हैं वो राम जाने, परंतु महाराज जी, सेठ जी, शरणानंद जी महाराज जो संपर्क में हैं, महाराज जी कहते थे यदि मैं बीमार पड़ा हूं, यदि मेरी बीमारी दूर करने के लिए कोई प्रभु से प्रार्थना करता है, इनकी बीमारी दूर हो जाए, उनसे बढ़कर मेरा कोई शत्रु नहीं है। क्यों? क्या तुम इतने मेरे नजदीक हो गए, इतने मेरे लिए हितचिंतक हो गए, तो मेरे दुख में दुखी हो गए? मेरे जो अनादिकाल से जो मेरे अपने हैं, क्या मेरे बारे में नहीं जानता है, मेरे किस में हित है किस में अहित है? वो जानते। उनके विधान को जो टालना चाहता है वो मेरे जीवन में परम शत्रु है। सेठ जी ने भी कहा और महाराज जी ने भी कहा। इसलिए होई ही सोई जो राम रचि राखा, जो भगवान ने रच रखा है उसमें हमारा मंगल है। तो ये भगत था, भगत के मन में दया आई, देखो कितने लोग ऐसे हैं, ऐसा सारी चीज है, ऐसे कुछ ना कुछ होना चाहिए। कि देखे मेरे मास्टर प्लानिंग है, प्री प्लानिंग, इसको बिगड़ना मत। तेरे मन में जो दया आती है ना, मैं आपकी जगह में खड़ा हूं, वो बाबा जी जो जटा उखाड़ कर रहे थे, सब लोगों ने कहा बाबा जी को क्यों परेशान करे, एक एक जटा उखाड़ के देते हैं तब बारिश होती है। सब गांव वाले आए और पूरे उनको नोच नाच के सब कल्याण करा दिए। कह दे कह ठीक है, जय राम जी की, फिर आपको उखाड़ना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे संसार छोड़ने वाले नहीं है आपको, इसलिए भगवान के विधान को छेड़खान नहीं करना। तो भगवान ने क्या कहे, देखो एक कहे प्रभु जी आप अगर डरते हैं, चिंता होती मैं कुछ आपके विधान को गड़बड़ा, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए। भगवान कहा चलो कोई बात नहीं, भगत है, अनन्य भक्त है, तो उनके एक दिन के लिए देते कि ध्यान रखे ना। कैसे? देख हिलना डुलना नहीं है, सब गड़बड़ आएगा फिर, और कोई आगे रो पड़ेगा तो कहता रो मत रो मत रो मत। और कोई कोई कुछ मांगने के लिए आ जाएगा तो ले ले, ऐसे कुछ मत करना। तू बिल्कुल न्यूट्रल रहे ना, कोई कुछ भी करे बिल्कुल आंख पलक नहीं डालना है, हिलना नहीं, बिल्कुल मूर्ति बनकर ऐसे बिल्कुल खड़ा रहना। अब थोड़ा सा कह कल से करूंगा, आज थोड़ा रिहर्सल कर लेता हूं घर पे, और रात भर थोड़ा सा उन्होंने ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस किया, सुबह जाकर पहुंच गया कि आप चाहिए।
और ठाकुर जी ने ऐसे करके उनको खड़ा कर दिया और बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ा है। और उस समय में एक व्यक्ति पहला आया, बड़ा सेठ साहूकार व्यक्ति। देखो सब भगवान के पास आते हैं ना, कौन सर मांगते ही, मांगते ही आते हैं। कोई छोटे भिखारी है, कोई बड़े भिखारी है। छोटे भिखारी तो मंदिर के बाहर बैठते हैं, अब बड़े भिखारी मंदिर के भीतर घुसते हैं। छोटे भिखारी तो मंदिर के बाहर है, 10 रुपया बाबूजी, बाबूजी 10 रुपया बाबूजी दे दो। और बाबूजी वो तुम 10 रुपया मिलने से, बिस्किट कुछ मिलने से छोटे भिखारी जो है वो इसमें तृप्त हो जाते हैं, वो मालामाल ठाकुर जी के दरबार में बैठे। और जो बड़े भिखारी है आज सफेद कपड़ा पहन के माने कितना सेठ साहूकार ऐसे बन कर आते हैं और आकर कैसे वो झोली फैला के, प्रभु जी वो फैक्ट्री का काम पड़ा, बाकी पड़ा है, वो फैक्ट्री चालू कराना है, वो काम कराना है। और वो छोटे मोटे नहीं, वो बड़े भिखारी है जिनकी बड़ी तृष्णा है, वो बड़ी दरिद्री है, वो आकर मांगने शुरू कर दिया। और जैसे वो आकर फैला के मांग रहे तो ये सोचता है भाई इनके पास इतने रुपया है, फिर आकर मांगता है। लेकिन उनको बात याद आ रही है कि कुछ करना नहीं है, बस केवल मूर्ति बनकर खड़ा रहना। उनने मांगा, हाथ जोड़ा, हाथ पांव ये किया। और कई भगत होते हैं ना, वो बार बार कान को पकड़ते हैं यूं करके। बोले बाहर कान नहीं पकड़ेंगे, बोले वहीं आकर मंदिर में कान को पकड़ के यूं करेंगे थोड़ा सा, ये भाई पाप हो, हम पाप कर्मा हो, मेरे को माफ कर लीजिए। और कोई अगर कह देगा हे पापी, पापी कहा मुझे, अरे तुम तो कह रहे थे भगवान को पाप हो, हम पाप कर्मा हो, मैं तो पाप के। और कोई अगर दूसरा कह देगा तो देखना उनके साथ कितने लड़ी पड़ेंगे। तो झूठे मूठे भगवान से जाते, थोड़ा सा प्रार्थना कर लेते, ठीक है। तो जैसे प्रणाम करके जा रहे था, उनके पर्स जेब में थे और वहीं गिर गया पर्स गिर गया, वो चल पड़ा। और चल पड़ा तो, और उस समय मन को आ गई फिर, अरे पर्स, फिर बात याद है, कुछ बोलना ही नहीं। उनको सोचा भाई वो बोलना नहीं, बोल पड़ूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, पर्स तो गिर गई उस समय में। वो चल पड़ा और वो जाने के बाद में, और उस समय में फिर उसी स्थान में आया एक, और कई लोग यात्री लोग आते, एक व्यक्ति आया और आया तो वहां पर ठाकुर जी को प्रणाम किया। प्रणाम करते करते उनको पर्स मिल गए। और वो था भूखा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति था। और उन्होंने प्रभु को पुकार के, प्रभु कुछ नहीं है, आप ही में, और कहीं नहीं जाऊंगा। और जैसे प्रणाम करते करे उनको मिल गया, अरे प्रभु आप ऐसे दयालु है, ऐसे कृपालु है, ऐसे दान दे रहे सारी चीज को। उन्होंने पर्स लिया और उन्हें चल पड़ा, वो चल पड़ा। फिर उस समय में व्यक्ति जो सेठ व्यक्ति था, साहूकार था, वो जाके बाहर देखा, हाथ पांव ऐसे लगा, देखा मेरे पर्स कहाँ है, पर्स नहीं है, पर्स नहीं। तो फिर उन्होंने फिर मंदिर में आया कि चलो मैं एक देखता हूं, कहीं पर गिर गया होगा। और उस समय में वो व्यक्ति तो चले गया था, और उसी बीच में एक व्यक्ति आया था ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। वो था जहाज चलाता था, वो नाविक जिस था ना, वो जहाज जो संचालन करता था। और उनको 15 दिन के लिए कहीं नेवी, जैसे नेवी में था, वो जहाज में यात्रा करने वाला था। तो 15 दिन के लिए ठाकुर जी को आया था, प्रणाम करके फिर मैं यात्रा में जाऊं। और जैसे आकर प्रणाम कर रहे था, वो जो साहूकार व्यक्ति था वो आया, वो गार्ड को लेकर आया था, पुलिस को लेकर आया था कि देखो, और यहीं पर प्रणाम किया था, यहीं पर पर्स गिरा हुआ था, और यही से प्रणाम कर रहे था। वो व्यक्ति को पकड़ लिया, वो जो नाविक था, वो जो जहाज यात्रा में 15 दिन के लिए, उनको पकड़ के, ला पर्स ला। अरे मैं पर्स कुछ नहीं है, मैं तो यात्रा के लिए आया, जाने के लिए प्रणाम करने के, और यहां से गया कहां से, तू ही लिया। और उनको पकड़ के लेके जेल में डाल दिया। तो ये भगत तो मैंने कि श्वास ऊपर नीचे हो रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। अरे पर्स से वो ले गया, उनको लेकर जेल में डाल दिया, और वो तो कहे मैं बता दूं, ये सब गलत है, ये सब गलत हो रहा है, ये सब मंदिर में सब क्या हो रहा है। फिर भगवान ने एक लक्ष्मण रेखा खींच रखा है कि देख, तू अगर भगवान बनना है ना एक दिन के लिए, मेरे रोल करना, तो कुछ बोलना कुछ नहीं, मैं भी इसे सुनता रहता हूं, सब देखता रहता हूं। अभी कोरोना में कितने प्रभावित हो गए, हम कहते हैं प्रभु क्या आप नहीं हैं, सब कुछ भगवान कहते मैं सब देख रहा हूं, सब सुन रहा हूं, जो मैं रच के रखा हूं ना वो करने दो पहले। इसका मतलब कोई भगवान नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन भगवान के विधान चल रहे। फिर बाद में वो गया और इनको जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। जैसे संध्या आरती हुई, फिर शयना आरती हुई, शयना आरती होने के बाद में फिर उनका पद भरा हुआ है, बरस पड़ा भगवान के पर कि भगवान एक दिन में मैं धाप गया, इसे मैं खड़ा ही नहीं हो सकता हूं, ये रोज रोज ये क्या तमाशा हो रही है। कह रहे बेटा ये तो एक बार एक दिन की बात देखा, इसे रोज रोज इस तमाशा हो रहे कि क्या मतलब है इससे, कि मेरे मास्टर प्लानिंग चल रहे ना सारे, हो ही सो
जो राम रच राखा, जो मैं रच के रखा हूं वही का। इसमें क्या मतलब है कि देखो ये तो क्रिया दिख रही है, इसमें हित ही हित है। क्या जिसने आज प्रार्थना किया था आखिर सेठ, वो 2 नंबर का काम करता है, ठीक है, और 2 नंबर का काम करता है। उनको आया मांग के चला गया, उनको आज लाख रुपया की तो पर्स में था, उन्होंने गिर गया। गिरने के बाद में एक भूखा था, उनकी मेरी चीज तो मेरी चीज थी, मैं वहां रखा था, परंतु वो बेईमानी पूर्वक उनको हड़प रहा है और मांग रहा है। तो मेरी चीज को मैंने क्या किया, वहां से इसी माध्यम से करके उनको दिला दिया, उनका काम हो गया। मेरी चीज तो उनकी थोड़ी है, मेरी चीज हो गई। अच्छा ये बात यहां तक तो समझ में आई, मेरे को तो आपकी विधान ठीक लगी। परंतु जो दूसरा वो नाविक आया, वो जा रहे था, उनको फालतू से अपने पकड़े की बंदी में ये करा दिए। ये क्या कारण है कि बेटा उस समय में वो जो जहाज यात्रा में जाने वाला था ये में, और उस समय में वो यात्रा में जाता था, तूफान आ जाती और उस समय में ये जहाज डूबने वाला था, उसमें उनका प्राण चले जाता। इसलिए मैंने क्या किया, उनको बचाने के लिए भगत आदमी था, मेरे मंदिर में आया था, प्रणाम करने वाला था, उनको बचाने के लिए मैंने इस माध्यम से, इसे तब मना करूंगा तो जाएगा, मानेगा नहीं। मैं कहूंगा तू मत जा, मेरी बात नहीं मानेगा, जाएगा। तो इसलिए मैं इसी माध्यम से उनको फिर वहां पर बंदी रख दिया, तो फिर जा नहीं पाएगा। तो उनका भी हित हो गया और इनका भी हित। मेरे जो कुछ भी करता हूं इसमें सबका हित है। ये मेरी मास्टर प्लानिंग से, सारे प्री प्लानिंग से चल रहा है। भगत कहा वाह, ये तो वास्तव में आप ही ये काम कर सकते हैं, नहीं तो कोई दूसरा कौन कर सकता है इस बात को। तो इस प्रकार कहने के तात्पर्य, जब भगवान के जो विधान हैं ये बड़े मंगलमय विधान हैं।